हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए जो राजस्थान के प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, उन प्रीवियस ईयर प्रश्नों को एम के स्टडी चैनल पर टॉपिक वाइज हल करवाया जा रहा है। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि राजस्थान की आगामी भर्ती परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर प्रश्न रिपीट होते हैं। इसलिए आपको इन प्रीवियस ईयर प्रश्नों का बार बार अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि आप आगामी भर्ती परीक्षाओं में अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के रीति रिवाज और प्रथाओं से पूछे गए प्रीवियस ईयर जो प्रश्न हैं, उनकी क्लास नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने राजस्थान के रीति रिवाज और प्रथाओं से प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा दिया है। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। संस्कार की संख्या कुल कितनी है? ऑप्शन दे रखे हैं 12, 14, 16 या 18। तो संस्कारों की जो कुल संख्या होती है वह 16 होती है, तो इसका सही उत्तर 16 होगा। अगला प्रश्न, बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं सामेला, पहरावड़ी, मिलनी या गुड़चड़ी। तो बारात के जो स्वागत की रस्म होती है उसे हम सामेला कहते हैं, तो इसका सही उत्तर सामेला होगा। अगला प्रश्न, जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहा जाता है जात कर्म, निष्क्रमण, चूड़ा कर्म या समावर्तन। तो इसे चूड़ा कर्म जड़ूला को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर चूड़ा कर्म होगा। अगला प्रश्न, बड़ार यह क्या है? ऑप्शन दे रखी है मृत्यु भोज, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, विशेष राजस्थानी व्यंजन या सिर का आभूषण। राजस्थान में बड़ार का अर्थ होता है विवाह के अवसर पर जो प्रतिभोज आयोजित किया जाता है उसे ही हम बड़ार कहते हैं। जबकि मृत्यु के अवसर पर जो भोज आयोजित किया जाता है उसे ही मोसर कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर विवाह के अवसर पर आयोजित प्रतिभोज बड़ार कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचरी शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं गृह क्रीड़ा से, लोक नृत्य से, आभूषण से या परंपरा से। तो राजस्थान के लोक जीवन में नरचरी या नारचरी शब्द, इसका जो संबंध होता है वह गृह क्रीड़ा, इसका संबंध गृह क्रीड़ा से होता है, तो इसका सही उत्तर गृह क्रीड़ा होगा। अगला प्रश्न, दोस्तों आप सभी के लिए जो ये प्रश्न कराए जा रहे हैं, इन प्रश्नों की PDF एम के स्टडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। आप सभी एम के स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं सामेला, बान, मोशर या जड़ूला।
तो इसका सही उत्तर जड़ूला होगा। यह जन्म से संबंधित संस्कार होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से होता है? ऑप्शन दे रखे हैं जड़ूला, पनघट पूजा, पगड़ी का दस्तूर या सामेला। तो राजस्थान में जो सामेला है इसका संबंध विवाह से होता है, जबकि जड़ूला इसका संबंध जन्म से होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सामेला, जो कि विवाह से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से, सती प्रथा से, बहुपत्नी विवाह से या विधवा पुनर्विवाह से? जो शारदा एक्ट है इसका संबंध बाल विवाह से होता है, तो इसका सही जवाब बाल विवाह होगा। अगला प्रश्न, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं अर्जुन लाल सेठी, राय बहादुर हरविलास, गोकुल बाई भट्ट या मोहनलाल सुखाड़िया। तो शारदा एक्ट के प्रणेता राय बहादुर हरविलास होते हैं और शारदा एक्ट इसका संबंध बाल विवाह से ही इस शारदा एक्ट का संबंध होता है। अगला प्रश्न, मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की शैया क्या कहलाती है? ऑप्शन दे रखे हैं आगेटा, ओक, बैकुंठी या सूला। तो मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए जो प्रयुक्त लकड़ी की शैया है उसे हम बैकुंठी कहते हैं। तो इसका सही जवाब बैकुंठी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 कि जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले आयोजित किया गया भोज क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रखे हैं मोसर, बड़ार, कांदिया या जोसर। तो इस प्रश्न का उत्तर जोसर होगा। यह जीवित व्यक्ति के द्वारा अपनी मृत्यु से पहले जो भोजन आयोजित किया जाता है उसे ही हम जोसर कहते हैं, जबकि जो मोसर है यह मृत्यु होने के पश्चात जो भोज आयोजित किया जाता है उसे मोसर कहा जाता है, और बड़ार यह विवाह के अवसर पर आयोजित जो भोज होता है उसे हम बड़ार कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जोसर होगा। अगला प्रश्न, जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा होता है? ऑप्शन दे रखे हैं केशांत, समावर्तन, निष्क्रमण या अंत्येष्टि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अंत्येष्टि होगा। यह जीवन का अंतिम संस्कार होता है। अगला प्रश्न, वखेर या उछाल एक रस्म है। खुशी की एक रस्म, शोक की रस्म, विवाह की रस्म या जन्म की रस्म। तो बखेर यह शोक की क्या होती है? एक रस्म होती है। तो इसका सही उत्तर शोक की रस्म होगा। नेक्स्ट,
कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं आका तीज, कार्तिक पूर्णिमा, अनंत चतुर्दशी या शरद पूर्णिमा। तो इसका सही जवाब आका तीज होगा। यह शादियों के लिए उत्तम सावा होता है और इसी दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होने का जो प्रचलन है वह आका तीज के दिन होता है। तो इसका सही उत्तर आका तीज होगा। अगला प्रश्न, नाता यह क्या है? रिश्तों का एक नाम, मृत्यु भोज का दूसरा नाम, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति या घोड़ों का प्रशिक्षक। जो नाता है इसका संबंध यह रिश्तों का एक नाम होता है। तो इसका सही उत्तर रिश्तों का एक नाम, जिसे हम क्या कहते हैं? नाता कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, पानीवाड़ा संस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं विवाह से, मृत्यु से, बच्चे के जन्म से या घर प्रवेश से। जो पानीवाड़ा संस्कार है इसका संबंध मृत्यु से होता है। तो इसका सही जवाब मृत्यु होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 कि संतारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से। जो संतारा प्रथा है यह जैन धर्म से संबंधित होती है। इस संतारा प्रथा में अन्न जल त्याग करके देह त्यागा जाता है, उसे ही हम संतारा प्रथा कहते हैं और संतारा प्रथा का संबंध जैन धर्म से होता है। आगे बढ़ते हैं। कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन दे रखे हैं भील, सांसी, डामोर या मीणा। जो कुकड़ी की रस्म है यह सांसी जनजाति में प्रचलित होती है और कुकड़ी की रस्म में वधू द्वारा चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा दी जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कुकड़ी की रस्म कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर सांसी होगा। अगला प्रश्न, किसके शासन काल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई? ऑप्शन दे रखे हैं महाराणा अमर सिंह, महाराणा भीम सिंह, महाराणा भोपाल सिंह या महाराणा स्वरूप सिंह। तो इसका सही उत्तर महाराणा स्वरूप सिंह होगा। इन्हीं के शासन काल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई जाती है और 1853 में ही कैप्टन ब्रुक के द्वारा ही इस डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई। तो इसका सही जवाब महाराणा स्वरूप सिंह होगा। अगला प्रश्न, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई? ऑप्शन दे रखे हैं त्याग प्रथा, कन्यावध, डाकन प्रथा या समाधि प्रथा। हाड़ौती के
पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के द्वारा ही कन्यावध पर रोक लगाई जाती है और 1832 में कन्यावध पर कोटा में सर्वप्रथम रोक लगाई गई। तो इसका उत्तर कन्यावध होगा। नेक्स्ट, सम्मिलित कीजिए। एक तरफ कुप्रथाएं दे रखी हैं, दूसरी तरफ सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासतें। कन्यावध, इस पर सर्वप्रथम रोक कोटा रियासत के द्वारा लगाई जाती है। समाधि प्रथा, इस पर रोक सर्वप्रथम जयपुर रियासत के द्वारा। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक बूंदी रियासत के द्वारा और त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक जोधपुर रियासत के द्वारा लगाई गई। तो इसका सही जवाब ए से वे और दे होगा। अगला प्रश्न, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? ऑप्शन दे रखे हैं, दापा, मोसर, हेलमो या बड़ार। तो मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में जो एक शब्द होता है वह मोसर होता है, जबकि जो बड़ार है यह विवाह के समय आयोजित जो भोज होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? बड़ार कहते हैं। तो इसका सही उत्तर मोसर होगा। अगला प्रश्न, हरविलास सारदा द्वारा 1929 में पारित सारदा एक्ट में लड़के और लड़की की विवाह योग्य आयु क्रम से रखी गई। ऑप्शन दे रखे हैं, 18 और 14 वर्ष, 21 और 18 वर्ष, 18 और 15 वर्ष, 19 और 16 वर्ष। तो हरविलास सारदा के द्वारा 1929 में पारित सारदा एक्ट में लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष रखी गई, जो कि विवाह योग्य ये क्या होती है? आयु होती है। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी एवं अन्य सामान खरीदने के बदले दिया जाने वाला अनाज क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, कीड़ा, इंच, लाने या दान। तो इस प्रश्न का उत्तर कीड़ा होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी और अन्य सामान खरीदने के बदले दिया जाने वाला जो अनाज है उसे क्या कहते हैं? कीड़ा कहते हैं। अगला प्रश्न, बड़ार का बोझ निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, विवाह के अवसर पर, जन्म पर, मृत्यु पर या तीर्थ यात्रा पर। जो राजस्थान में बड़ार का आयोजन यह विवाह के अवसर पर किया जाता है, तो इसका सही उत्तर विवाह होगा। अगला प्रश्न, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1850 में, 1853 में, 1855 में या 1858 में। उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम 1853 में प्रतिबंध लगाया गया, तो इसका सही उत्तर 1853 होगा।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा है? ऑप्शन दे रखे हैं, विवाह, सगाई, जन्म या नामकरण। तो आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार यह विवाह से संबंधित होता है, तो इसका सही उत्तर विवाह होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में गोला, दारोगा, चाकर और चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तांत्रिक के लिए, घरेलू दास के लिए, पुलिसकर्मी के लिए या बंधुआ मजदूर के लिए? तो राजस्थान में गोला, दारोगा, चाकर, चेला आदि शब्दों का संबोधन घरेलू दास के लिए होता है, तो इसका सही उत्तर घरेलू दास सही होगा। अगला प्रश्न, जिम्मी यह क्या होता है? पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म या पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास, फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा के द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी, या अगला ऑप्शन दे रखा है, संतान प्राप्ति के बाद बेटी को विधि विधान से ससुराल विदा करने की प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का उत्तर फेरे और सप्तपदी के समय मामा के द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी को ही हम क्या कहते हैं? जिम्मी कहते हैं। अगला प्रश्न, आखा से क्या आशय है? यह मकान की छत है, मांगलिक अवसर पर काम आने वाला चावल या गेहूं के दाने, छोटी और हल्की बैलगाड़ी या पत्थर खोदने में प्रयुक्त उपकरण? तो इसका सही जवाब मांगलिक अवसर पर काम आने वाला चावल या गेहूं के दाने, जिन्हें हम आखा कहते हैं। मित्रों, आप सभी के लिए जो ये प्रश्न कराए जा रहे हैं, ये सभी प्रश्न विगत वर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं और ये सभी प्रश्न आपकी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि राजस्थान की आगामी बढ़ती परीक्षाओं में ये विगत बढ़ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न रिपीट होते हैं। इसलिए आपको इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास करना चाहिए। आप सभी MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें, और इन क्लासों की PDF आप सभी के लिए MK स्टडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। आप वहां से इन PDFों को डाउनलोड कर सकते हैं। जिस MK स्टडी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।